सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अभी जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश है CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब, उनका एक टिप्पणी को खूब ज़्यादा भी ट्रोल किए जा रहे हैं और हमारे मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग चलाने की भी मांग कर रहे हैं। आखिर CJI BR गवई साहब ने क्या कुछ गलती कर दिया जो कि पूरे हिंदूवादी लोग, मनुवादी लोग BR गवई साहब पर महाभियोग चलाने की मांग करने लगे हैं। आज इसी विषय पर साथियों हम चर्चा करेंगे और भारत के संविधान में क्या कुछ इसको लेकर प्रोविजन किया गया है। किसी भी जस्टिस के ऊपर अगर महाभियोग चलता है तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है, इन तमाम साथियों बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग शायद मेरी हालत को देख रहे होंगे कि अब मेरा हालत कैसा हो गया है, तो इसके ऊपर साथियों हम नहीं चाहते हैं कि अब मेरा जो कंडीशन हुआ है, ये जो मेरा हालत हुआ है, इसके ऊपर हम एक लेक्चर दे दें, पूरा एक चैप्टर ही बना दें। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जब कोई किसी घटना घट जाता है किसी के साथ, तो उसके ऊपर एक वीडियो ही बना देते हैं सिर्फ व्यू पाने के लिए। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा। इस वीडियो में हम संक्षेप में थोड़ा सा इस घटना के बारे में आपको बता देंगे और साथ ही साथ जो मेन टॉपिक को लेकर हम ये वीडियो बना रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। इस मेरे साथ जो घटना घटा है इसके ऊपर हम पूरा चैप्टर नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोग लगेगा कि पैसा कमाने के लिए ये एक अलग लेक्चर दे दिया, एक चैप्टर बना दिया अपना घटना घटा उसके ऊपर, इसलिए हम ज़्यादा कुछ इसके ऊपर नहीं बताना चाहते हैं। मेरे साथ जो घटना घटा मैं उसको संक्षेप में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। मैंने आप लोग को बताया था कि मेरे साथ में 5 से 6 जो है वरिष्ठ एडवोकेट जो है मिलकर काम करेंगे और हम लोग काम भी करना शुरू कर दिए हैं। तो 5 जो वो 6 जो एडवोकेट थे वरिष्ठ जो सुप्रीम कोर्ट के थे, जो हाई कोर्ट के थे, उन सभी अधिवक्ता को जो है हम बुलाए हुए थे 5 तारीख को, 5 सितंबर को हम बुलाए हुए थे कोर्ट सभी को, और वहीं पर हम भी पहुंचे हुए थे। हमारे जो नज़दीकी अदालत है वहीं पर बुलाए हुए थे सभी एडवोकेट को, और वहीं पर हम वीडियो शूट करने के लिए गए हुए थे। अब हम वीडियो शूट करके हम वापस घर आ रहे थे रिटर्न। उसी दौरान हुआ क्या कि एक होटल, जिस होटल का नाम CM ढाबा है, उस होटल के पास कई सारे 4 व्हीलर खड़ा था और उसी के पीछे एक बाइक वाला भी खा के जो है निकल रहे थे होटल से। अब वो अचानक से निकल गया और हम उधर से आ रहे थे घर वीडियो शूट करके, और वैसे में जो है हम नहीं रोक पाए। 40 के स्पीड में शायद हम होंगे जरूर, वो भी स्पीड से निकल गया अचानक, हम रोक नहीं पाए और ये घटना घट गई, जिससे हमारी ये जो सोल्जर है, जो कंधा है सो, ये कंधा हमारा पूरा फ्रैक्चर हो गया 2 जगह पर। जो पसली होता है, पसली मेरा फ्रैक्चर हो गया है। ये मेरे साथ दुर्घटना घटी। इसके बाद पेट में मेरा चोट लगा है, माथा में मेरा सिलाई है। इस प्रकार से मेरे साथ घटना घटी। तो ये मेरे साथ इस प्रकार से दुर्घटना घटी और काफी लोगों ने प्रकृति से प्रार्थना किया मेरे लिए कि हम जल्दी ठीक हो जाएं। बहुत लोगों ने मुझे कॉल किया, मेरा हालचाल पूछा
जो लोग कॉल नहीं कर पाए हैं वो कमेंट करके मुझे जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हिम्मत देने का काम किया। और मैं उस लोगों को शुक्रगुजार हूँ जो लोग मेरी इस बुरी कंडीशन में तुरंत ही सैकड़ों में लोग मुझे देखने के लिए अस्पताल पहुंचा और मेरे घर वाले जितना मेरी देखभाल किया उससे कई गुना ज़्यादा हमने जो समाज में कमा के रखा, हमने जो समाज के लिए अच्छा किया, उन समाज के लोगों ने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया। मेरे घर वाले से भी ज़्यादा सपोर्ट किया, काफ़ी समय दिया मेरे साथ में। सैकड़ों लोग मुझे देखने आए। मैं उन तमाम लोगों को शुक्रगुजार हूँ। उन लोगों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। अब चलिए साथियों, मेन टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। मंगलवार के दिन, अब जो हाल ही मंगलवार है, उस मंगलवार के दिन में हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन की याचिका पर सुनवाई के लिए बैठे हुए थे। वो रिट पिटीशन था मध्य प्रदेश के खजुराहो एक क्षेत्र है, एक जिला है, वहां पर एक मंदिर स्थित है और वो मंदिर मनुवादियों का कहना है कि विष्णु का मंदिर है। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि बुद्ध को मनुवादी लोग विष्णु ही घोषित कर दिए हैं। तो कुछ मनुवादियों का यह तर्क था कि वो मंदिर में जो है विष्णु का प्रतिमा है, मूर्ति है, और वो खंडहर हो चुका है। मुगल काल के टाइम में मुस्लिम शासकों ने खंडर कर दिया था और इसलिए साथियों उस चीज को जो है मरम्मत करने के लिए, उस मूर्ति को बनाने के लिए, जिसको भगवान की विष्णु का जो बात कर रहे थे मनुवादी लोग कि भगवान विष्णु का मूर्ति खंडर हो चुका है, तो उसको हम सही करेंगे, मरम्मत करेंगे। इसके लिए अनुमति साथियों मांगने वाली याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया था। अब जब मंगलवार के दिन में हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के BR गवई साहब और 2 संवैधानिक बेंच की पीठ थी और साथ ही साथ AM सुंदरेश, ये 2 जस्टिस लोग जो है इस रिट पिटीशन पर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। आप लोगों को पता है कि रिट पिटीशन जो लगाए जाते हैं वो अंडर आर्टिकल 32 के तहत लगाए जाते हैं और ये आर्टिकल 32 के तहत तभी लगाए जाते हैं जब कोई फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा होगा। तो मनुवादियों का कहना था कि हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है, हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार देता है, उसका उल्लंघन हो रहा है क्योंकि हम जो है उस मूर्ति को संभाल नहीं पा रहे हैं, मरम्मत नहीं कर पा रहे हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट से आदेश चाहिए कि हम इसे मरम्मत कर सकें। इसलिए साथियों ये रिट पिटीशन लगाया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मरम्मत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से क्यों आदेश मांगा? इसलिए मांग रहे थे साथियों क्योंकि वो जो मूर्ति है, वो जो मंदिर है, वो मंदिर ये SI के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम कहते हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। ये जो होता है इन्हीं का काम होता है। जितने भी हमारे पुरानी विरासत की चीजें हैं, जो हमारी संस्कृति की विरासत की चीजें हैं, उन्हें संभाल कर रखने का काम जो है इन्हीं का होता है, ये SI का ही होता है। तो ये SI के अंतर्गत वो आते थे, वो पूरा मूर्ति वगैरह, वो सारा मंदिर। तो बिना SI के ऑर्डर के बगैर वहां पर कोई काम कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, नहीं उस मूर्ति का कुछ सुधार कर सकता है, न मरम्मत कर सकता है, नहीं और कुछ, क्योंकि वो ये SI के डिपार्टमेंट में चला जाता है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत चला जाता है। और वहां पर कोई भी कार्य करने के लिए ऑर्डर चाहिए, एक एडवाइस चाहिए, एक सलाह चाहिए, एक जो है
कोर्ट का निर्देश चाहिए। तो इसीलिए साथियों ये जो है मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और मनवादियों ने जो है कहा कि हमें जो है उस विष्णु का जो मूर्ति है उसे हमें मरम्मत करना, उसका सिर कटा हुआ उसको हमको जोड़ना है, ये हमारा आस्था का विषय है। ये साथियों कहते हुए पिटीशन लगाया गया। तो सीजेआई बीआर गवई साहब ने टिप्पणी ये किया कि ये जो विषय है ये एसआई के से संबंधित जुड़ा हुआ ये विषय है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग से जुड़ा हुआ ये विषय है और इसमें जो भी कुछ करेगा ये एसआई ही करेंगे, हम इसमें दखल नहीं करेंगे। ये साथियों कहते हुए पिटीशन को खारिज किया और जब खारिज किया तो उस समय एक टिप्पणी किया कि यदि आप ये कहते हैं कि हम विष्णु का कट्टर भक्त हैं तो आप एक काम करिए, अपना विष्णु से ही कुछ कहिए कि वो कुछ करे। यही साथियों टिप्पणी की है सीजेआई बीआर गवई साहब, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया। क्योंकि जो रिट पिटीशन लगाने वाले जो याचिकाकर्ता थे उनका कहना था कि हम विष्णु का कट्टर भक्त हैं, तो इसीलिए जो है बीआर गवई साहब ने कहा कि ठीक है आप विष्णु का कट्टर भक्त हैं तो आप अपने विष्णु से ही कुछ कहिए कि वो कुछ करे इस पर, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये विषय ये एसआई से जुड़ा हुआ है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। हाँ, अगर ये विषय ये एसआई और जो याचिका लगाए गए थे हिंदूवादी लोग उनसे जुड़ा हुआ अगर ये विषय रहता तो फिर हम जो है कुछ करते। ये साथियों सीजेआई बीआर गवई साहब का कहना था और इसलिए साथियों उस रिट पिटीशन को क्या किया, खारिज कर दिया। अब जैसे ही इस चीज को बयान दिए हैं तब से लोग विषय पूरा कंट्रोवर्सी का बना दिया है कि सीजेआई बीआर गवई साहब हिंदू धर्म का विरोधी आदमी है, हिंदू धर्म को विरोध करता है, धर्म विरोधी आदमी है। ये सब जो है पूरा टिप्पणी कर रहे हैं सीजेआई बीआर गवई साहब और साथ ही साथ ये कह रहा है कि सीजेआई बीआर गवई साहब को इस्तीफा होना चाहिए, अब उसे जो है महाभियोग चलाना चाहिए। तो क्या साथियों ये संभव है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो मांग कर रहे हैं लोग कि इसके ऊपर महाभियोग चलना चाहिए, क्यों कर रहा है? क्योंकि आप लोगों में बता दूं कि सीजेआई बीआर गवई साहब का जो बैकग्राउंड रहा है वो बुद्धिस्ट वाला बैकग्राउंड रहा है। उसके पिताजी सीजेआई बीआर गवई साहब के पिताजी जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ में जो है बौद्ध धर्म अपनाए, कई सारे आंदोलन में शामिल हुए हैं और सीजेआई बीआर गवई साहब भी जो है बुद्धिस्ट है। तो इन लोगों को इस चीज से तकलीफ है कि एक दलित जो बुद्धिस्ट बन गया उनको हिम्मत है कि भैया हिंदू धर्म पर टिप्पणी करेगा, हिंदू धर्म पर सवाल खड़ा करेगा। इनको जलन इस बात की है कि हमारे लोग सीजेआई कैसे बन गया, हमारे लोग चीफ जस्टिस कैसे बन गया। इन चीजों का साथ इन लोगों का जलन है और इसी चीज का भड़ास निकाल रहा है लोग। बाकी बात जो ये लोग कह रहे हैं कि भैया हम जो है महाभियोग चलवाने की मांग कर रहे हैं, महाभियोग चलवा देंगे, इनकी औकात की बात नहीं है, इसकी बस की बात नहीं है कि महाभियोग चला देगा। महाभियोग जो चलाए जाते हैं सीजेआई हो, चीफ जस्टिस हो, इनके ऊपर जो महाभियोग चलता है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 का क्लोज 4 के तहत चलाई जाती है। अब ये जो चलाई जाती है इस आर्टिकल के तहत महाभियोग चलाने की भी प्रक्रिया बड़ा लंबा है, तो ये प्रक्रिया लंबा है, इसके लिए कई सारे टर्म एंड कंडीशन होता है। आप जो है ऐसे बयान दे दिया तो तुरंत आप नहीं चला सकते महाभियोग। अगर भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ कोई अगर क्राइम कर देता या तो फिर कोई बड़ा ऑफेंस कर देता कोई इस प्रकार से जो बिल्कुल असंवैधानिक वाली काम है, तब जाके किसी भी जस्टिस के ऊपर महाभियोग चलता है। और इसके ऊपर महाभियोग भी अगर चलाने की मांग कर रहा है तो ऐसे भी नहीं चलेगा। लोकसभा राज्यसभा में जो है प्रस्ताव जाएगा, प्रस्ताव जाने के बाद 3 से 5 सदस्यीय वाली कमेटी बनती है, उनका काम होता है कि जस्टिस साहब ने जो बयान दिया है उस बयान किस तर्क के आधार पर दिया है, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है, तब महाभियोग चलता है।
तो जो लोग कहता है कि महाभियोग चलाकर जो है CGIBR गवई साहब के ऊपर महाभियोग चलाकर हटा देंगे, तो उनकी बस की बात, उनके औकात की बात नहीं। तो ये साथियों आज हम आपको जानकारी दिए, और मेरा जो हालत है बुरा हालत है, हम बोल भी नहीं पा रहे जोर से, लेकिन फिर भी हम जो है बोलने का काफ़ी प्रयास किए। और आप लोगों से मेरा अपील है कि मेरे इस दुखद समय में जो है आप लोग सपोर्ट करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। फुल वस्त्र भी नहीं पहन पा रहा हूँ मैं बढ़िया से, देख पा रहे हैं आप लोग कैसा हालत है। तो हाथ में पूरा मेरा लगा हुआ है बेल्ट, ताकि मेरा कंधा को सपोर्ट मिले। बस साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संतान, जय विज्ञान, जोहार।